बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अच्छा जी, आज गाइस मौसम जो है ना बहुत प्यारा था। सुबह तो यानी बादल वगैरह आए हुए थे, लेकिन अभी धूप निकल आई है। तो सुबह मैंने सोचा था कि मीठे पकोड़े बनाते हैं हम, क्योंकि मौसम अच्छा था। लेकिन अब धूप निकल आई है तो मैंने कहा कि आज बनाने ही बनाने, क्योंकि मूड कर रहा है खाने का। तो अब जो है मैंने मीठे पकोड़े बनाने का सोचा, तो मैंने सोचा साथ साथ रेसिपी जो है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर भी कर लूँ। तो इसीलिए अब जो ये सारी रेसिपी है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हमने पानी गर्म कर लेना है, 1 मग। नीम गर्म कर लेना, ज्यादा गर्म नहीं करना। अच्छा जी, साथ ही ये जो है हमारा दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि आज दूध वाला लेट आया था तो इसीलिए गैस भी आई है। तो मैंने सोचा कि दूध उबाल लिया जाएगा, क्योंकि गर्मी होती है तो इसलिए दूध खराब हो जाता है। तो हमारा जो पानी है ये भी हल्का हल्का नीम गर्म होना शुरू हो गया, लेकिन और थोड़ा गर्म हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको इस बर्तन के अंदर डालेंगे। अच्छा जी, हमारा जो पानी नीम गर्म हो गया, दूध को भी उबाल आ गया। पहले गाइस मम्मा बनाती होती थी, बहुत मजे के बनते होते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये रेसिपी तो मैंने भी ट्राई करनी है साथ साथ। तो आज मैंने मम्मा को कहा, मम्मा मुझे बताओ और मैं बनाती हूँ। तो अब जो नीम गर्म पानी है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया, और इसके अंदर अब हम जो है चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी इसके अंदर डाल देते हैं, और एक चम्मच लेके इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जब तक चीनी इसके अंदर हाल नहीं हो जाती अच्छे तरीके से, तब तक हम इसको मिलाते रहेंगे। अच्छा जी गाइस, तो ये जो हमारी चीनी है ये आप लोग देख सकते हैं मिक्स हो गई है। इसके अंदर पानी जो है हमारा वो गाढ़ा हो गया है। तो अब जो है मैंने ले लिया है आटा, इसको तो पहले छान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आधा किलो चीनी हमने इसके अंदर मिक्स किया है, तो 1.5 पा यानी जो है आटा लिया है हमने, ये देखें। तो 1.5 पा आटा और आधा किलो चीनी अगर डालेंगे तो फिर जाके जो मीठा पूरा हो जाता है जी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारा ये जो आटा है मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ये हर चीज़ घर में मौजूद होती है, आटा चीनी हर चीज़। तो आप लोग जब दिल चाहे इसको बना के, मीठी डिश है, जब भी चाहे बना के इसको खा सकते हैं। किसी को अगर कोई मेहमान आया, गेस्ट आया, तो उसके मीठे में भी आप ये चीज़ बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा नमक जो है वो ऐड कर देंगे, और ये मीठा सोडा है, और 1 चुटकी यानी हम ना इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा जी, हमारा मीठा सोडा और ये जो नमक है इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, और 5 मिनट के लिए हम अब इसको छोड़ देंगे। कढ़ाई को मैंने अच्छे तरीके से साबुन के साथ धो लिया। तो अब जो है इसको अब हम ऊपर रख देते हैं खुश्क होने के लिए। उतनी देर में ये घी का जो पैकेट है ये काट लेते हैं। तो ये जो सारा घी है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। पैकेट को अच्छे तरीके से साफ करके। अच्छा जी, ये चम्मच मैंने ले लिया, इसको धो के इसके अंदर रख देते हैं। घी भी हमारा माशाल्लाह से गर्म हो गया। अच्छा जी, तो अब घी गर्म हो गया तो इसको पकौड़े बनाते हैं।
तो गाइस ये मैंने सारे एक साइड पे रख ली है, सारे अंदर यानी एक पूर बना दिया इसका। तो अब जो है इसकी साइड चेंज कर जाते हैं। जो हमने पहले डाले थे वो पक चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। आराम आराम से इसकी साइडें चेंज कर देते हैं। साइडें मैंने अच्छे तरीके से चेंज कर दी हैं, फिर एक दो रह गए, इनकी भी साइडें चेंज कर देते हैं। ये याद रखना है लाजमी कि घी गर्म होना चाहिए, ठंडे घी में डाल देंगे तो फिर ये जो है खराब हो जाते हैं। अच्छा जी गाइस, तो ये जो हमारे पकोड़े थे, मैंने जो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाले हैं वो देखिए माशाल्लाह ये पक गए अच्छे तरीके से, ब्राउन हो गए। इसको हम निकाल लेते हैं एक साइड में, अच्छे तरीके से घी वगैरह इसके अंदर से निकाल के। वो मैंने निकाल दिया। तो अब ये दूसरे जो है माशाल्लाह ये भी हमारे पक चुके हैं। कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है माशाल्लाह, इनके ऊपर ब्राउन ब्राउन। इनकी दूसरी साइड अभी पकने वाली है, इनकी दूसरी साइड पक जाए फिर उसको निकालेंगे। तो ये जो है हमारे पकोड़े, ये जो है ये पक गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये दो रह गए थे, ये दो भी मैंने निकाल दिए। तो ये जो है डालते हैं। तो मैंने जो पहले डाले थे ना पकोड़े वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब जो है ना मैं इसको मम्मा को टेस्ट करवाती हूँ। ये हमारे भी पक रहे हैं, ये एक ही साइड चेंज कर दूँ। मम्मा जी इधर आए भाई, फिर मैंने बनाए हैं, चेक करके बता दो। सो गाइस अब मम्मा बताएंगी इसको टेस्ट करके ये कैसे बने हैं, क्योंकि मैंने पहली दफा बनाए हैं। गरम है? बहुत मज़े के हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। ये रायमा ने आज पहली दफ़ा ये डिश बनाई है, बहुत मज़े की है और बहुत अच्छी बनाई है, मुझे बहुत पसंद आई है। ये मैं पहले बनाया करती थी, अब ये रायमा बनाएगी इंशाल्लाह। तो बहुत मज़े की है। आप अच्छे अच्छे रायमा को व्यूज़ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मज़े के हैं रायमा, ये ले जो मुझे बहुत पसंद आए हैं। अल्लाह शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। गाइस इतना शुक्र है मम्मा ने पसंद आ गए, नहीं तो ये चमचा देख ले, इसके साथ मेरी हड्डियां टूटनी थी इसके साथ। और जो मम्मा ने बोला यानी सब्सक्राइब करा चैनल या व्यूज़ का बोला, मम्मा थोड़ी सी ना कंफ्यूज हो गई थी, तो किसी ने गलत कमेंट नहीं करना। पहले भी एक वीडियो में वो आई थी तो सबने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए थे, तो इसलिए सबकी माँ की तरह एक माँ है तो गलत कमेंट मत किया करें आप लोग। तो ये जो मेरे आज की रेसिपी थी तो ये तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और आप लोगों को भी पसंद आई होगी। लाजमी इसको ट्राई करना है, क्योंकि हर चीज़ घर अवेलेबल होती है और आप लोग इसको आसानी से बना के खा सकते हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे व्यूज़ दें। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े के चटपटे व्लॉग लेके आते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।